हूँ यहाँ पे जितने लोगों के सवाल थे ना मुझसे शोहेब के रिगार्डिंग, शोहेब के बारे में जितने लोग मुझसे पूछते थे, आज उनके जवाब यहाँ पे मिल जाएंगे। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो। उम्मीद करता हूँ कि आपका वीक बहुत बढ़िया गया होगा और आप अपना वीकेंड ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं एंजॉय करने के लिए। आज का जो एपिसोड मैं डिस्कस करने वाला हूँ ना इस वीडियो में, आज का एपिसोड काफ़ी स्पेशल है यार। स्पेशल इसलिए है क्योंकि जब हम टीवी पे कोई भी रियलिटी शो देखते हैं या फिर कोई मूवी देखते हैं तो उसमें ना जो एडिटिंग पोर्शन होता है ना, एडिट करके जो उनसे आगे पीछे कर दिए जाते हैं, वो मैंने कभी समझ नहीं आते। और आपने जब ये वाला एपिसोड देखा होगा ना, आप ये वाला अगर एपिसोड कंप्लीट एपिसोड देखना चाहते हैं तो कंप्लीट एपिसोड मेरे दूसरे चैनल पे एपिसोड 7 है वाला, अगर आप इसको कंप्लीट देखना चाहते हैं तो आपको ना एक बार भी वहां पे ये चीज नहीं लगेगी कि जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ ऐसा हुआ होगा। आपको बिल्कुल सीक्वेंस में लगेगा कि हाँ यार ये तो ऐसा ही तो हुआ था, ऐसा तो इसमें हमें कुछ लगा ही नहीं, इसमें तो हमें कोई झोल लगा ही नहीं, इसमें तो हमें कोई ग्लिच लगा ही नहीं। तो आपको मैं पहले ना ये वाला एपिसोड दिखाता हूँ कि स्टार्ट कहाँ से हुआ और एपिसोड की स्टार्टिंग कैसे होती है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ट्विस्ट क्या था इसमें। फिर आपको पता लगेगा कि हाँ ऐसा भी हुआ था। तो पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, एपिसोड दिखाता हूँ कि ये हुआ कैसे था, स्टार्टिंग कैसे हुई थी इसकी, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। फिर आपको मैं दिखाता हूँ, नापसंद करने लगे हैं। यहाँ पे मैं वीडियो डालता हूँ। पर कुणाल का जाना मुझे थोड़ा अटपटा लगा। मुझे लगता है कि कुणाल से कम डिजर्विंग लड़के यहाँ पर होंगे। होंगे या हैं? हैं। कौन? शोएब थोड़ा बचपने वाला लड़का है। आपने जैसे देखा अभी इस वीडियो में, जैसे एपिसोड स्टार्ट होता है, एपिसोड के स्टार्टिंग में हितेन भाई अभिनव से पूछते हैं कुणाल के एलिमिनेशन के बारे में। तो उसका जवाब ये था कि हम शॉकिंग था ये वाला, हम सभी के लिए बहुत शॉकिंग था कुणाल का एलिमिनेशन। तो उसका हितेन भाई पूछते हैं कि क्या शॉकिंग लगा आपको इसमें। तो अभिनव कहता है कि उससे कम डिजर्विंग जो लोग हैं यहाँ पे, कम डिजर्विंग जो लड़के हैं वो यहाँ पे होंगे जो डिजर्व नहीं करते इस यहाँ पे होना, इस स्वयंवर में होना। तो हितेन भाई फिर डायरेक्टली से पूछते हैं कि हाँ हैं या होंगे, तो वो कहता है हैं। उसके नाम लिया जाता है शोएब का, और जैसे वही टिपिकल जो शोएब का नेचर था, जैसे शोएब का नाम लिया जाता है और शोएब के बारे में जो अभिनव ने जितनी भी ये वाली बातें कही यहाँ पे, बचपना बहुत है। बचपना है, मैंने ये नहीं बोला कि शादी के लिए सिंसियर। उसके बाद शोएब का वही टिपिकल जो उसका बिहेवियर था वो वहीं पे स्टार्ट हो जाता है। तो यहीं से पता लगता है यार, यहीं से थोड़ा सा आपको उसके नेचर के बारे में पता लग जाता है। बट मुझे नहीं पता कि वो चीज लोगों को कैसे नहीं समझ में आ रही। अब मैं क्या बताऊं कि बचपने वाली क्या हरकत है, और जो वो कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता, और वो जो वो करता है उससे ज्यादा मैं नहीं करता। अब जो जलता रहे, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। जलना है नहीं जलना उनके ऊपर बात है। तो कुछ खुश होते हैं तो खुश हो, और जो जलते वो जलते रहे। मुझे भी ऑन स्क्रीन, अब मैं जैसे इस एपिसोड को या फिर इस सारे सीजन को मैं फिर से देखता हूँ तो मुझे वो एक्चुअल में दिखाई देता है। चलो मैं तो थोड़ा इस चीज में बायस हो सकता हूँ कि हाँ कि मैं इस चीज को पहले से देखता हूँ और मैं उस चीज को उस तरीके से नहीं सोचता हूँ जिस तरीके से कोई और इंसान इस एपिसोड को देख के या फिर और कोई इंसान इस पूरे सीजन को देख के सोचेगा। बट लेकिन उसकी नेचर हल्की फुल्की ना हर जगह पे नजर आती थी, थोड़ी वो पता नहीं यहाँ पे अब शायद ज्यादा दिखनी शुरू होगी। तो जो ये शोएब की जितनी भी ये बातें थी ना, जितना वो यहाँ पे बोल रहा था, यहाँ से वो क्लियर जो ट्रू नेचर है ना वो उसकी दिखती है। उसके बाद फिर जैसे ही अभिनव ने ये वाली चीज बोली, शोएब ऑन कैमरा काफी स्वीट नेचर बनने की कोशिश करता है, पर ऑफ कैमरा वो बहुत ही वल्गर किस्म का लड़का है, जिसे कि ऑफ कैमरा बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है शोएब चीप है, क्योंकि उसकी बातें और हरकतों से जो उसका तरीका है बोलने का, उसे चीप होने के अलावा दूसरी कोई मैं परिभाषा दे नहीं सकता। उसके बाद आप देखोगे अभिनव की बाइट आती है। अभिनव अपनी बाइट में कहता है कि शोएब एक वल्गर किस्म का इंसान है। अब ये वाली जो चीज मैंने पहले भी आपको बताई, जब हमारी बाइट्स होती है ना, बाइट्स में क्वेश्चन हमारे सामने इस तरह से पुट किए जाते थे कि हमारे आंसर उसी तरह से निकले। हम अपनी तरफ से 100% उस चीज को नहीं बोलते थे। हमारे मुंह में कुछ वर्ड्स डाल दिए जाते थे कि आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा
क्योंकि जैसे अभी अनुपम का जो आप देखोगे, अनुपम की बाइट देखोगे वाली, अनुपम की बाइट में भी वो बोलता है कि हाँ मुझे लगता है शोहेब चीप है। तो क्वेश्चन उससे इस तरह से ही पूछा गया होगा कि क्या आपको लगता है शोहेब चीप है, और ये एकदम से सभी के बाइट्स ऐसे आना क्यों स्टार्ट हो गए, एकदम से ये कैसे हो गया। शोहेब का भी कहना था ना कि हाँ सभी मुझ पे बरस पड़े एक साथ, तो वो कैसे हो गया। तो ये देखने में तो बहुत इजी लग रहा होगा ना आपको कि हाँ ये चीजें हुई, ऐसे यहाँ पे सेट पे ही सबकी पहले लड़ाई हो गई, उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि हम जाके इस चीज का फैसला वहां पे जंग के मैदान में करेंगे, जैसा एपिसोड में वहां पे बोला गया। तो आप यहाँ पे देखोगे, अब यहाँ पे राहुल ने भी जितनी बातें बोली, पहले आप राहुल को सुनो कि राहुल ने क्या बोला। जो एक माहौल है ना वल्गैरिटी वाला, जो गड़ी की नुक्कड़ वाला जो माहौल है ना, वो यहाँ पर इस जगह को सूट नहीं करता। हम किसी धारावी के चौराहे पे नहीं खड़े हुए हैं या दिल्ली के किसी सड़े हुए इलाके के चौराहे पे नहीं खड़े हुए हैं। उसको एक डेकोरम मेंटेन करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा है बच्चा होता, नाबालिग होता तो यहाँ आता नहीं, हमसे होगा तो 6-7 महीने बाद पैदा हुआ होगा, या हो सकता है आप डेट ऑफ बर्थ उठाएंगे तो हो सकता है हम इसके 1 साल बाद पैदा हुए हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वी आर नॉट हेयर फॉर सम अदर टिपिकल रोड छाप रियलिटी शो, वी आर हेयर फॉर स्वयंवर, वी आर एलिजिबल बैचलर्स अमंग ऑल 25,000 पीपल। तो राहुल ने भी जितनी यहाँ पे बातें बोली, और उसके बाद फिर जब स्टार्ट होता है मुझ पे, अब जब मुझ पे ये स्टार्ट हुई ना चीज, एक चीज आपको शायद इस वाले एपिसोड में डिफरेंट लगी हुई, वो था मेरा फेस। अब मेरा फेस ऐसा किस लिए था, अब यहां से स्टार्ट होता है कि इस वाले एपिसोड का झोल, इस वाले एपिसोड में क्या झोल था, वो यहां से स्टार्ट होता है। अब सबसे बड़ा रीजन अब बताता हूं कि यहां पे ट्विस्ट क्या था। ट्विस्ट था इसमें जो अभी अनाउंसमेंट होगी ना, जो सेन के समझाने के बावजूद भी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, और ये तय किया गया कि इस लड़ाई को युद्ध के मैदान में खत्म किया जाए। इसमें एपिसोड में एडिट करके दिखाया हुआ है कि इस जितनी भी हमारी कन्वर्सेशन ये वाली हुई, या जितनी भी हमारी डिबेट हुई, या जितनी भी हमारी लड़ाई हुई, उस लड़ाई की वजह से हमने डिसाइड किया कि हम सभी जाके इस चीज का फैसला वहां पे जंग के मैदान में, जो भी इन्होंने वो तीर चलाए, आर्चरी वाला कंपटीशन था, या फिर धनुष बाण वाला जो था, केले के पेड़ काटने वाला था, वो जितनी भी चीजें, वो हम लोग इस चीज का डिसीजन उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग लेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ था यार, ये चीज नहीं हुई थी। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे जितने लोगों के सवाल थे ना मुझसे शोहेब के रिगार्डिंग, शोहेब के बारे में जितने लोग मुझसे पूछते थे, आज उनके जवाब यहाँ पे मिल जाएंगे। शोहेब के रिगार्डिंग देखो, पता नहीं यार, मुझे ये वाली चीज आज तक समझ नहीं आई। मैंने ये शोहेब एक पहला इंसान था, उसके बाद कुछ टाइम पहले की बात है, मैं एक और किसी इंसान से ऐसे मिला, मुझे नहीं ये वाली चीज यार, मुझे नहीं समझ में आती। और ये तो आज से 12 साल पहले की बात होगी, 12 साल पहले ये वाली चीजें थी, और आज की डेट में मुझे कुछ टाइम पहले एक ऐसा कोई इंसान मिला जिसके मुंह से मैंने ये वाली चीज सुनी कि हाँ हम तो दिल्ली से हैं, तो दिल्ली के लोग तो गालियां देते ही हैं, तो हमारे ब्लड में यार। मुझे नहीं ये वाली चीज, बिल्कुल भी चीज हजम नहीं हुई वाली। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं दिल्ली से, गौरव भाई, गौरव जग्गी, गौरव भाई दिल्ली से हैं, अभिनव दिल्ली से था, और कितने और लोग हैं यार जो दिल्ली से हैं, मेरे बहुत अच्छे, मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी हैं। बट मैंने कभी किसी के मुंह से इस तरह का बिहेवियर, इस तरह की लैंग्वेज आज तक नहीं सुनी। और जो मेरा यहाँ पे बिहेव था ना ये वाला, उसको अपने लफ्जों पे कंट्रोल करना चाहिए कि हम सभी शायद उम्र में उससे बड़े हैं, तो उसको एटलीस्ट रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। जब वो रतन जी से तू कह के बात करता है, जिस तरह से बात करता है, मुझे यहाँ पर लगता है, मैं कह रहा हूँ बात कर रहा हूँ रिस्पेक्ट की। आप जनाब करके रिस्पेक्ट होती है, दिल में तुम गालियां दो और सामने आप जनाब कर लो, वो है। मेरे से वो नहीं होता, हर जगह गाली मैं मेरे से, मैं किसी से ये नहीं कह सकता कि मैं तुम आप करके बोल रहा हूँ। पहली बात हो रही रिस्पेक्ट की, ठीक है। दूसरी बात, वो कहता है कि जो मुझे गाली देके बोलता है मैं उसे गाली देके बोलता हूँ। यहाँ पर बहुत सी ऐसी बातें हैं कि उसे 1-2 बार बोला, लेकिन मैं बड़ा हूँ तो मैंने इसको इग्नोर किया। अगर मैं चाहता तो एक थप्पड़ लगा के या फिर गाली के उसमें भी इसको जवाब दे सकता था। उसके पीछे रीजन था कि जो आपको दिखाया गया ना ऑन स्क्रीन, जो दिखाया गया कि जो हमारा शूट हुआ, जो तीर चलाने वाला था, आर्चरी वाला जो कंपटीशन था, और ये वाला एपिसोड, ये टोटली ऑपोजिट था यार। ये था यहाँ पे झोलना, ये था यहाँ पे ग्लिच।
जो आर्चरी वाला जो एपिसोड था ना, वो शूट हो रहा था हमारा। उसकी शूटिंग के टाइम पे आपको मैं ये वाली वीडियो दिखाता हूँ। आपने देखा होगा, मैं पहले भी कहा है ना कि ये वही सेम सेट ही है। इसी सेम सेट को चेंज कर दिया जाता था, अलग अलग लोकेशन दिखा दी जाती थी। यही वो सेट है जहाँ पे इलिमिनेशन होती थी, इलिमिनेशन जोन जिसको बनाया जाता था। यही वो सेट है कि जहाँ पे ये वाला सेट हमें लगाया है, ये आर्चरी वाला सेट लगाया है। और काफी और भी आगे एपिसोड आएंगे जिसमें मैं बताऊंगा कि ये वही सेम सेट है जहाँ पे हर बार कुछ ना कुछ नया। बट लेकिन यार, हैट्स ऑफ टू लाइक द टीम, जो भी यहाँ पे करते थे ना, उसको ऐसे कन्वर्ट करते थे और इतना बढ़िया तरीके से उसको कन्वर्ट करते थे, आप ऑन स्क्रीन नहीं पहचान सकते कि ये वही जगह है। तो अब मैं बताता हूँ कि जहां से हमारी एंट्री हो रही है ना, ये वाली, ये बाकी एपिसोड में भी आपको मैं दिखाऊंगा। ये जो एंट्री हो रही है ना हमारी, ये वाली, इस एंट्री में जो आपको बैक साइड पे दिखाई दे रहा है, उसके बैक साइड पे कुछ नहीं है। वो एंट्रेंस नहीं है, जस्ट वहां पे हम जाते हैं और वहां से एग्जिट कर जाते हैं इधर से, वहां पे कुछ नहीं है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे वॉशरूम थे, एक शायद रूम भी बना हुआ था, हाँ एक रूम था और वॉशरूम थे वहां पे, और उसके अलावा कुछ नहीं था वहां पे। तो वहां पे उस ड्यूरेशन में जब हम ये वाला एपिसोड शूट कर रहे थे, ये वाला सीक्वेंस शूट कर रहे थे, आर्चरी वाला, तो हम सभी चले गए वॉशरूम। ब्रेक हुआ एंड ब्रेक में वॉशरूम चले गए। अब जब हम वॉशरूम में गए हैं, शोहेब भी वहां पे था। तो शोहेब की और मेरी वहां पे कन्वर्सेशन हुई, और मैंने अभी जैसे और जैसे आपने इन सभी को सुना, ये सभी लोग जितने आज इन्होंने जितने कमेंट्स किए कि शोएब वल्गर है, शोएब चीप है, और जो राहुल ने जितनी भी चीजें बोली ना कि हाँ, हम कोई दिल्ली के ऐसे कोई एरिया में नहीं खड़े कि जहाँ पे हम ऐसे गाली वाली का माहौल बनता हो, तो ये वाली बिल्कुल फैक्ट थे। जो शोहेब का नॉर्मल जो नेचर था ना, जो शोहेब हर टाइम जो उसकी जो लैंग्वेज थी वो होती थी गाली देने वाली। वो हर किसी को, छोटा बड़ा कोई भी होता था, वो हर किसी को गाली दे के ही बात करता था। वो जैसे ऑन स्क्रीन आता था ना, ही वॉज अ टोटली डिफरेंट पर्सन, वो एकदम अलग इंसान होता था। और जो सी मैंने यहाँ पे जो चीज कही ना, ये वाली जो चीज मैं कह रहा था, अगर मैं चाहता तो एक थप्पड़ लगा के या फिर गाली के उसमें भी इसको जवाब दे सकता था। भाई यहाँ पर जो है उसको समझाने की जरूरत नहीं, वो पहले ही बहुत समझदार है। ये वाली जो सी मैंने चीज कही शोएब के बारे में। बट यहाँ पे ना मैंने अपने वर्ड्स को ना थोड़ा सा फाइट कर लिया। मैंने अपने वर्ड्स को ना, एक्चुअल जो सी चीज थी ना, वो वहां पे मैं नहीं कही। ऑन स्क्रीन मुझे लगा कि यार किसी के बारे में उस टाइम पे मैं ये चीज ना कहूँ। ऑन स्क्रीन अगर मैं कहता तो शायद पता नहीं वहां पे क्या हो जाता, और मुझे अच्छा नहीं लगा यार, खुद से मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं कहूँ कि शोएब हर किसी के बारे में, हर किसी के बारे में, जो क्रू की हमारी जो सी लड़कियां थी उनके बारे में, यू वॉन्ट बिलीव, इवन रतन के बारे में, जब वो लैंग्वेज जो यूज करता था ना ऑन स्क्रीन, जितना वो स्वीट बनता था ना, वो नहीं था यार ऐसा। वो हर किसी को गाली देके बोलता था। किसी की अगर बात हो रही ना, मुझे नहीं पता वो उसका नेचर था या फिर कोई भी आप जैसे समझ लो, पता नहीं कहाँ से आया था वो, जहाँ पे ऐसे लोग गालियां देके बोलते हैं। वो हर किसी के नाम के साथ गाली देके ही बोलता था, और ये वाला बिहेवियर मुझे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं था जो मैंने वहां पे बोला ना। और यहाँ पे ना एपिसोड में एक और चीज यहाँ पे गलत दिखाई हुई है यार, जहाँ पे दिखाया ना हितेन भाई बैठे और हितेन भाई हम सबसे पूछ रहे हैं, ऐसा भी नहीं था। यहाँ पे रतन भी उस टाइम पे साथ बैठी हुई थी, रतन। और ये रतन की ही वर्डिंग्स थी कि अगर शोहेब अगर कोई ऐसा बिहेव करता था तो रतन ने मुझे बोला था कि आप थप्पड़ लगा सकते थे, उसको छोटा है, उसको थप्पड़ लगा के समझा सकते थे। तब उस टाइम पे मेरी वाली वर्डिंग्स आई थी कि हाँ, मैं उसको थप्पड़ लगा के भी समझा सकता था। बट यहाँ पे भी आपको देखोगे, आपको लगेगा कि खाली हितेन और हम सब लड़के बैठे हैं, ऐसा नहीं था। यहाँ पे उस टाइम पे रतन भी मौजूद थी, और ये वाली कन्वर्सेशन जब हमारी चल रही थी तो ये दिखाया इस तरह से गया कि हितेन की और सब लड़कों की कन्वर्सेशन हो रही है और हम सब में बातचीत हुई, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड हुआ। तो यहाँ पे जो सी वाले वर्ड्स थे, मैंने उस टाइम पे अपने थोड़े ना वर्ड्स को मैंने बाइट कर लिया, और मैंने ये नहीं बोला कि शोएब हर किसी को गाली देके बोलता है। और जो मेरे फेस पे उस दिन जो दिख रहा था ना, वो अग्रेशन या वो गुस्सा इसीलिए दिख रहा था कि एक दिन पहले, एक रात पहले जो हमारी लड़ाई हुई थी, और वो सभी इन्वॉल्व थे उस चीज के बीच में। इवन कि ऐसा था कि हमारी मतलब कि वहां पे हाथापाई भी हो सकती थी। ऐसा मतलब कि उसने वर्ड्स यूज किए थे, यार आप छोटे हो ठीक है, और दूसरा बड़ा है, आपका लिहाज कर रहा है कि हाँ चलो कोई बात नहीं, बच्चा है या छोटा है, चलो छोड़ दिया जाए। तो एटलीस्ट आपको ये वाली चीज समझनी चाहिए यार, कि आपको सामने वाले के साथ कैसे बिहेव करना है। और हम कोई वो नहीं है, हम कोई बचपन के फ्रेंड्स नहीं है कि आप
किसी भी तरीके से बात कर सकते हो, हम सब वहाँ पे आए हैं। तो ठीक है, एक जैसे मैंने ये वाला वर्ड भी वहाँ पे यूज़ किया रिस्पेक्ट का, और वो आगे से आपने देखा वो उसकी जो लैंग्वेज थी, आपसे रिस्पेक्ट होती है, आप बोल के होती है यार, क्यों नहीं होती भाई? आप बोल के रिस्पेक्ट होती है। आप किसी को गाली देके बोलोगे उससे रिस्पेक्ट होती है? नहीं होती। तो जो अभिनव ने पीछे बोला कि हाँ, अगर आपसे रिस्पेक्ट नहीं हो सकती, तो गाली देके वो रिस्पेक्ट होती है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप हर टाइम गाली दोगे। तो ये वाली चीज़ यार वहाँ पे हुई थी, और ये टोटली स्क्रीन पे अ, अलग इसको इस तरीके से दिखाया गया। मुझे नहीं पता यार क्यों दिखाया गया, बट लेकिन ऑन स्क्रीन पता नहीं आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। शायद इसको इस तरीके से दिखाया कि शायद ये अच्छा लगा, बट हुआ इसका ऑपोजिट था। अब ये देखो, एडिटिंग टीम जो काम करती है ना, एडिटिंग टीम वालों ने यार इतना कुछ किया ना, मेरा इतना इतना मैं आपको अभी आगे और एपिसोड आएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या हुआ। इतना पोर्शन मेरा कट कर दिया ना, बिगिनिंग से लेके अगर एंडिंग तक मेरा सारा पोर्शन दिखाते ना वो वाला, तो एक और एक मेरी अच्छी कह लो या एक थोड़ी सी बेटर इमेज मेरी वहां पे दिखाई देती, क्योंकि काफी लोगों के मैं अपने पुराने वाले चैनल पे कमेंट पढ़ता था कि वहां पे लिखते थे कि यार आप तो बोलते ही नहीं हो, आप तो बोलते नहीं हो। तो ना बोलने का रीजन ये था, मेरा जितना पोर्शन होता था ना सब कुछ एडिट कर दिया जाता था।